भैया सब जनन को नमस्कार। आज हम आपसे एक विषय पर चर्चा करना चाहते हैं आप सभी से। मैं अधिवक्ता हूँ और आज न्यायालय में जिस तरीके से सबसे ज़्यादा केसेस जो आते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है आज की जनरेशन के लिए और पीढ़ी के लिए कि जो पीढ़ी निकल के आ रही है वो किस लेवल की आ रही है। सबसे ज़्यादा पारिवारिक मामले केस जाते हैं और जो पारिवारिक मामले केस पहुंचते हैं तो उसमें अधिकतर पति पत्नी के केस होते हैं, घर से संबंधित। और उन केसों से ये महसूस होता है कि यहाँ तक का सफ़र जब तक पहुँचता है तो उस सफ़र में ये होता है कि कहीं ना कहीं या तो लड़का के संस्कार ठीक नहीं थे या लड़की के संस्कार ठीक नहीं थे। हर मामले में लड़की गलत नहीं होती और हर मामले में लड़का गलत नहीं होता। तो हम सिर्फ आपसे मात्र कम शब्दों में चर्चा करेंगे और आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। क्या होता है जब हमारे जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, तो इनके जो पिताजी थे हमारे भारत के अंदर एक जो उस टाइम पे शिक्षा का अगर स्तर पर हम बात करें तो बहुत कम था। 5वीं तक पढ़े हों या 8वीं तक पढ़े हों तो बहुत है, अन्यथा अंगूठा लगाते थे, पढ़ते उतना ज़्यादा योग्यता उनकी नहीं थी, पढ़ाई नहीं थी, लेकिन संस्कार से उनका परिवार भरपूर था। जो हमारे माता पिता की पीढ़ी थी और उनके हमारे दादा की पीढ़ी थी वो संस्कार से भरपूर थी। उस समय पे ऐसे मामले इतने ज़्यादा नहीं आते थे। अब ये संस्कार ख़राब कहाँ से होते हैं, मैं आज आपको एक थोड़ा सा कम शब्दों में वो चीज़ पे चर्चा करना चाहता हूँ। कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आज के समय पे हम ये सोचिए पहले कि जो हमारे दादाजी हैं, पिताजी हैं, तो उनके जो पिताजी रहे उनसे वो क्या कहते थे आपने सुना होगा। या तो दादा बोलते थे या पिताजी बोलते थे या बाबूजी बोलते थे। क्या बोलते थे? दादा बोलते थे। आपने सुना होगा दादा भाई बोलते अपने माता पिता से हैं, और पिताजी बोलते थे, बाबूजी बोलते थे। पापा शब्द जो है वो भी काफ़ी चलने लगा था, पापा जी बोलते थे। तो बाबूजी शब्द बहुत अच्छा लगता था सुनने में, क्योंकि बालक अपने पिताजी को बाबू शब्द से बुलाता है तो अच्छा लगता है। बाबूजी आ गए हमारे घर में भी बता रहे हैं कि भाई बाबूजी आ गए, उनके पैर छुओ। छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे बोल रहा है पैर छुओ, नमस्ते करो, प्रणाम करो, सम्मान देते थे भाई, उनको सम्मान सिखाते थे। आज उसी बाबू शब्द का जो अर्थ है आज की जनरेशन में बहुत किस तरीके से उसका शोषण किया है, किस तरीके से उसका निरादर किया है, किस तरीके से उसका गलत प्रयोग किया जा रहा है। आप समझिए, वो शब्द को समझिए कि क्या होता है जब आज के समय पे जो बच्चे हैं जो कम उम्र में जब पहुंचते हैं 17, 18, 19 साल के बीच में, वो जब कहीं ना कहीं इस उम्र में क्या होता है जो 17-18 साल से लेकर के 20, 22, 25 साल की उम्र जो होती है वो एक युवा की शुरुआती उम्र होती है। उसमें क्या होता है कि एक विपरीत खिंचाव होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। एक अलग तरफ अग्रस्त होते हैं, लड़का लड़की की तरफ और लड़की लड़का की तरफ। यहाँ पे इस उम्र को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जिन घरों के संस्कार अच्छे हैं, परिवार अच्छे हैं और जिन माता पिता ने अपने बच्चों पर ध्यान रखा है, उनके माता पिता के बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। वो सोचते हैं घर की मर्यादाएं में सोचते हैं, अन्यथा जो ध्यान नहीं देते हैं उनके बच्चे एक ऐसा रूल बना लिया है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कि अगर किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसको उसके साथी बोलते हैं भाई तुम कुछ काम के नहीं हो, और जिसका बॉयफ्रेंड नहीं है तो बोले कोई काम के नहीं है। लेकिन अगर उन चीज़ों पे विचार नहीं करते हैं, बच्चे नहीं सोचते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल कोई काम की नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है,
तो वहाँ पे क्या होता है कि तब भी वहाँ पे अगर मैं दोस्ती की बात करूँ, जब वो फ्रेंड्स में आते हैं तो वहाँ पे एक नाम दे देते हैं। जो जो हमारे पिताजी अपने पिताजी को बोलते थे बाबूजी, वो शब्द आज अपने उस मतलब फ्रेंड्स में बोलना चालू कर दिए। आप सोचो उस शब्द का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है कि किसको बाबू बोल रहे हैं, अब आप अपने मतलब गर्लफ्रेंड को बाबू बोल रहे हैं, बॉयफ्रेंड को बाबू बोल रहे हैं, सोचो। उसके बाद में क्या होता है, कुछ दिनों बाद वो मंगेतर बन जाते हैं, शादी फिक्स हो जाती है तो फिर वो मंगेतर को बाबू बोलते हैं। इसके बाद में थोड़े और चलते हैं, जब शादी हो जाती है दोनों की, और शादी हो जाने के बाद में वो पत्नी को बाबू बोलना चालू कर देते हैं, या पत्नी अपने पति को बाबू बोलना चालू कर देती है। अब इसके बाद में क्या होता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों को बाबू बोलने लगे हैं। आप सोचो, एक शब्द को भाई, अरे एक शब्द को कहाँ कहाँ घसीटोगे आप। अरे बाबू शब्द कहाँ लगाना था, वो कहाँ से हटा करके कहाँ आप लगा रहे हैं। तो उसी तरीके के तो आपका बच्चे आगे की संस्कार सीखेंगे। आपने उस शब्द का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सोचो पहले। ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस रिश्ते का नाम कोई बताएगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, पैदा हुआ मेरे बाबू, क्या है ये। आपको जहाँ उस बच्चे को बेटा बोलना चाहिए, भैया बोलना चाहिए, बालक अपना है, उसको जैसा संस्कार शुरुआत से देंगे वैसा चले। अब दूसरी बात, अगर यही चीज़ अगर आप उसका विरोध करेंगे तो आपको गलत बताएंगे। भाई आप तो कुछ जानते नहीं हैं, मॉडल ज़माने के लोग नहीं हो, आप तो पुराने व्यक्ति हो, पुरानी बातें करते हो, आपको तो नए मॉडल जैसा कुछ आपको माहौल ही पता नहीं। बच्चे कहाँ से संस्कार लाएंगे। आज क्या होता है, आज हमारा छोटा बच्चा बड़ा हो गया, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, चलना सीख रहा है, वो आपकी उंगली पकड़ के चलना सीख रहा है, वो आप उसको उंगली पकड़ के सिखा रहे हैं। आज उसको संस्कार देने की ज़रूरत है। पहले जब हम छोटे से बड़े हुआ करते थे, जब हमारे घर में कोई मेहमान आते थे तो हमारे पिताजी बोलते थे बेटा पैर छुओ, ये बुगाजी आई हैं, ये फूफा जी आए हैं, इनके पैर छुओ, ये बड़े भैया हैं, ये ताऊ हैं, ये दादाजी हैं, ये चाचा जी हैं, इनके पैर छुओ, ये चाची हैं। इस तरीके से सम्मान से वो दिखा, इनको नमस्ते करो, हाथ जोड़ के प्रणाम करो, नमस्ते करो, ये संस्कार दिए जाते। आज पता क्या बोलते हैं उनके स्थान पे, अगर छोटा अगर कोई आए भैया किस्सी देना, किस्सी। अब ये किस्सी क्या होता है भाई, तुम उसको यार किस्सी कौन नहीं जानता है भाई, आप तो समझ गए होंगे। ये नॉर्मल कर लिया आप लोगों ने भाई साहब, छोटे बच्चों से बोल रहे बेटा किस्सी देना, किस्सी। कहाँ से आप संस्कार लाओगे यार अपने बच्चों में, सोचो यार। ये बहुत गंभीर विषय है। आज आपके बच्चे हैं और वो बढ़ रहे हैं, उनको संस्कार देने की कोशिश करें, ये चोचले नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे जितने भी भाई बंधु हैं जो हमारी बातों से सहमत हुए हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आजकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। ये